Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि जो बीए में पासिंग मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं, कितने मार्क्स पे आपको पास या फेल डिक्लेयर किया जाता है, कितने मार्क्स पे आप प्रमोट हो सकते हैं, कितने मार्क्स पे आपको रीअपीयर दी जाती है। तो आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल में पता चल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें, वीडियो को स्किप ना करें। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और आप वीडियो को देख लो। तो बीए में थ्योरी पेपर होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी होते हैं, इसके अलावा इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स भी होते हैं। तो मैं आपको सभी के अलग अलग बताऊंगी कि थ्योरी में आपको कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, प्रैक्टिकल में आपको पासिंग के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, इंटरनल असेसमेंट में कितने मार्क्स पे पास होते हैं। तो 30%, 33%, 35 या 40%, कितने परसेंट मार्क्स पे आपको पास या फेल डिक्लेयर किया जाता है। तो सबसे पहले तो थ्योरी में देखो, थ्योरी में बीए के अंदर कौन कौन से पेपर होते हैं, जैसे कि इंग्लिश का पेपर हो गया, हिंदी का पेपर हो गया, इसके अलावा संस्कृत भी हो सकती है लैंग्वेज में, एंड सब्जेक्ट्स में मेन में हमारे हो सकते हैं मैथ्स हो सकता है, मैथ्स के अलावा ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स भी हो सकती है, साइकोलॉजी भी हो सकती है, एंड हिस्ट्री भी हो सकती है। तो जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स होती हैं बीए के अंदर, तो इंग्लिश और हिंदी इन दोनों सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे 80 मार्क्स का आता है। इसके अलावा जो मैथ्स का क्वेश्चन पेपर होता है 26 या फिर 27 मार्क्स का आता है बीए में। एंड ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी या फिर हिस्ट्री हो गई, इनका भी क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का होता है। तो इन मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे पासिंग के लिए, या फिर प्रैक्टिकल में देख लो। अगर प्रैक्टिकल होगा, जैसे कि ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल हो गया, पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिकल हो सकता है, इकोनॉमिक्स का हो सकता है, साइकोलॉजी का या फिर हिस्ट्री का, जिस भी सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिकल होगा, तो प्रैक्टिकल में आपको कितने मार्क्स चाहिए। इन सभी के प्रैक्टिकल्स कितने मार्क्स के होते हैं, 50 मार्क्स के यहाँ पे प्रैक्टिकल होते हैं। तो 50 मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए। एंड इसके अलावा जो इंटरनल असेसमेंट होती है, या तो 10 मार्क्स में से होती है या फिर 20 मार्क्स में से होती है। तो इंटरनल असेसमेंट में भी आपको पासिंग के लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो सबसे पहले तो थ्योरी के बताऊंगी। थ्योरी में आपको यहाँ पे चाहिए 40% मार्क्स। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो आपका इंग्लिश का पेपर होता है, हिंदी का पेपर होता है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी या फिर हिस्ट्री, जितने भी हमारे पेपर्स होते हैं 80 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पे आपको पासिंग के लिए कितने मार्क्स चाहिए होंगे, 40%, जो कि हमारे नियर अबाउट 32 मार्क्स हो जाते हैं पासिंग के लिए। जिसके भी 32 मार्क्स आ जाएंगे वो पास हो जाएगा। अब देखो प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होता है। प्रैक्टिकल यहाँ पे 50 मार्क्स का होता है। तो अगर 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, तो 50 मार्क्स के प्रैक्टिकल में आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे पासिंग के लिए, 20 मार्क्स। ये किस रूल पे होते हैं, यहाँ पे भी आपको 40% मार्क्स चाहिए होते हैं पास के लिए। अगर आपके 40% या 40% से ज्यादा मार्क्स हो जाते हैं तो आप पास हो जाओगे यहाँ पे भी। अब इसके अलावा इंटरनल असेसमेंट में क्या होता है, इंटरनल असेसमेंट में भी आपको यहाँ पे 40 मार्क्स चाहिए होंगे। तो अगर 10 में से इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स लगेंगे तो आपके 4 मार्क्स होने चाहिए। अगर 20 में से लगेंगे तो आपके 8 मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 40% से ज़्यादा मार्क्स इंटरनल में आ जाते हैं तो भी आप यहाँ पे पास हो जाते हो। इसके अलावा जो बीए ऑनर्स होता है, जैसे कि बीए ज्योग्राफी ऑनर्स या फिर बीए पॉलिटिकल ऑनर्स, तो ऑनर्स में जो हमारा एक सब्जेक्ट होता है, उस एक सब्जेक्ट के 2 या 3 पेपर होते हैं। तो उन 2 या तीनों के तीनों पेपर को मिला के आपको टोटल यहाँ पे 40% से ऊपर मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आप उस सब्जेक्ट में पास हो पाओगे।
एंड आपके पास जिस भी सब्जेक्ट का ऑनर्स है, जितने भी इसके पेपर हैं, इसमें भी पास होना पड़ेगा। इसके साथ साथ उस सब्जेक्ट का आपका जो प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल के अंदर आपको 40% से ऊपर मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब आप पास हो सकते हो। इसके अलावा जो इंटरनल असेसमेंट होता है, उसके अंदर भी 40% से ऊपर मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो ओवरऑल आपको पूरे के पूरे जो भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि अगर 100 मार्क्स का आपका पूरा 100 मार्क्स में से अगर आपके मार्क्स आएंगे तो आपको 40 से ऊपर मार्क्स यहाँ पे लाने पड़ेंगे, तभी आप यहाँ पे पास होगे। या फिर हो सकता है 150 में से आपके मार्क्स आए, तो अगर आपके मार्क्स 150 में से आएंगे तो आपको यहाँ पे 60 मार्क्स पास होने के लिए चाहिएंगे। 60 या 60 से ज़्यादा मार्क्स अगर आपके होंगे तो आप यहाँ पे पास डिक्लेयर करे जाओगे। तो पास होने का जो यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है वो क्या है, उसके अंदर आपको थ्योरी पेपर, प्रैक्टिकल पेपर और इंटरनल असेसमेंट तीनों को मिला के टोटल आपका कितना होना चाहिए, 40%। तो अगर आपका टोटल 40% बनता है तो आप यहाँ पे पास हो जाते हो, और अगर आपका टोटल 40% से कम बनता है तो आप यहाँ पे फेल हो जाओगे, मीन्स आपको पेपर दोबारा देना पड़ेगा। अभी जो फेल होने वाली कंडीशन है, इसके अंदर भी दो होते हैं। एक तो आपको जैसे कि 40% से कम मार्क्स आ जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको यूनिवर्सिटी क्या करती है, प्रमोट कर देती है नेक्स्ट ईयर में। अगर आपको यूनिवर्सिटी नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर देगी तो आपको अगले साल के पेपर, अगले साल उसी पिछले वाले सब्जेक्ट के जिसके अंदर 40% से कम मार्क्स हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम कि रीअपीयर आई है। तो अगर जिस भी सब्जेक्ट में आपकी रीअपीयर आएगी उसके एग्जाम आपको नेक्स्ट ईयर देने पड़ेगा। यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे प्रमोट कर देगी। तो यूनिवर्सिटी जब आपको प्रमोट करती है तो आपको अगले साल के पेपर भी देने होते हैं, और इसके साथ साथ जिस भी पेपर में आपकी री आई है उस पिछले वाले साल के पेपर भी दोबारा देने पड़ते हैं। तो अगर आप फेल हो जाते हो तो भी यूनिवर्सिटी आपको प्रमोट करती है, और अगर आप पास हो जाते हो तो भी यूनिवर्सिटी आपको प्रमोट करती है। तो यूनिवर्सिटी प्रमोट दोनों वाली कंडीशन में करेगी, लेकिन इस वाली कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, अगले साल वही पुराने वाले पेपर दोबारा से देने पड़ेंगे। थ्योरी वाले पेपर्स के अलावा एक तो ईवीएस का पेपर होता है और एक कंप्यूटर अवेयरनेस का पेपर होता है। तो ये जो दोनों पेपर होते हैं इनके अंदर पास होना जरूरी होता है, और इसके अंदर आपके ग्रेड मार्क्स लगते हैं। इसके मार्क्स जो मार्कशीट होती है उसके अंदर जुड़ते नहीं है, ग्रेड लगती है इसकी। तो ओवरऑल हमें पासिंग के लिए कितने मार्क्स चाहिए, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस इंटरनल असेसमेंट सभी को मिला के यहाँ पे ओवरऑल कितने मार्क्स चाहिए, 40% मार्क्स चाहिए। अगर आप थ्योरी में प्रेजेंट हो जाते हो और प्रैक्टिकल में बाय चांस किसी भी रीजन से एब्सेंट हो जाते हो तो यहाँ पे आपको क्या होगा, थ्योरी का पेपर भी दोबारा देना पड़ेगा और इसके साथ साथ प्रैक्टिकल का पेपर भी, दोनों के दोनों पेपर दोबारा देनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप थ्योरी में एब्सेंट हो जाते हो और प्रैक्टिकल में प्रेजेंट हो जाते हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ थ्योरी का पेपर देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल आपको दोबारा नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप दोनों के अंदर प्रेजेंट हो जाते हो, प्रैक्टिकल में तो अगर आप प्रेजेंट हो जाओगे तो आपके जो मार्क्स होते हैं टीचर 40% से ऊपर दे ही देता है, क्योंकि प्रैक्टिकल में जो हमारी होती है प्रेजेंस सबसे ज़्यादा मायने रखती है। और अगर थ्योरी में आप प्रेजेंट हो और आपका पेपर किसी भी रीज़न से पूरा नहीं हो पाया या फिर उस पेपर में आप पास नहीं हो पाए तो आपको सिर्फ थ्योरी का पेपर दोबारा देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल का यहाँ पे दोबारा देना नहीं पड़ेगा। तो इन तीनों को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। फर्स्ट वाले में क्या होता है कि अगर थ्योरी का पेपर दे दिया और प्रैक्टिकल में किसी भी रीजन से हम रह जाते हैं या फिर किसी भी रीजन से बाय चांस प्रैक्टिकल नहीं भी दे पाते हैं तो आपका जो थ्योरी का पेपर दिया गया चाहे आप उसमें पास हो जाओ लेकिन वो आपको दोबारा देना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल के थ्योरी के पेपर के कोई मायने नहीं होते। तो इससे हमें पता चलता है कि जो प्रैक्टिकल का पेपर होता है उसके अंदर प्रेजेंट होना जरूरी होता है। थ्योरी के अंदर आप
प्रेजेंट भी हो सकते हैं, एब्सेंट भी हो सकते हैं। बाई चांस कई बार ऐसा हो जाता है कि थ्योरी में प्रेजेंट है लेकिन आपके पासिंग मार्क्स नहीं आए, तो आपको सिर्फ थ्योरी का पेपर देना होता है, यहाँ पे प्रैक्टिकल का नहीं देना होता, क्योंकि प्रैक्टिकल के अंदर प्रेजेंस जरूरी होती है और अगर आप प्रेजेंट हो तो टीचर को आपको 40% से ऊपर मार्क्स देने ही पड़ेंगे। तो प्रैक्टिकल में अगर आप प्रेजेंट हैं तो टीचर आपको आपकी फाइल, वाइवा रिकॉर्ड या फिर प्रेजेंट एब्सेंट को देख के 40% मार्क्स तो दे ही देता है। तो इसके अलावा ज़्यादातर स्टूडेंट्स की क्या दिक्कत रहती है कि हमें प्रैक्टिकल के कम मार्क्स मिलते हैं या फिर इंटरनल असेसमेंट में कम मार्क्स मिलते हैं। तो उसके लिए आपकी अटेंडेंस होती है, अटेंडेंस आपकी कम से कम 75% से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपके प्रैक्टिकल और असेसमेंट में मार्क्स लगेंगे। क्योंकि टीचर सबसे पहले तो आपकी अटेंडेंस देखता है, उसके बाद टीचर ये देखता है कि ये बच्चा क्लास में आया है नहीं, मीन्स आपकी बॉन्डिंग होनी चाहिए टीचर के साथ अच्छी, क्योंकि वो अगर आपको बाई फेस जानेगा तभी आपको मार्क्स देगा। अगर आपकी अटेंडेंस पूरी है और टीचर आपको बाई फेस नहीं जानता कि इस स्टूडेंट को तो मैंने कभी क्लास में देखा ही नहीं और इसकी अटेंडेंस पूरी कैसे हो गई, तो उस कंडीशन में वो आपको मार्क्स कम देता है। तो आपकी टीचर के साथ बॉन्डिंग भी होनी चाहिए और अटेंडेंस भी होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन होगी तो यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स भी पूरे के पूरे लगते हैं, पूरे नहीं तो 90 या 95% आपके जितने भी हो गए, मीन्स 50 में से 46 या 7 मार्क्स आसानी से मिल जाते हैं। एंड इंटरनल असेसमेंट में भी अगर 20 होंगे तो 18-19 मार्क्स दे देगा टीचर। इसके अलावा अगर 10 में से देने होंगे तो 9 मार्क्स तो आसानी से लग जाते हैं यहाँ पे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको थ्योरी में, प्रैक्टिकल में, इंटरनल असेसमेंट में कितने मार्क्स में से कितने मार्क्स चाहिए होंगे तब आप पास हो जाओगे। जैसे कि थ्योरी का 80 मार्क्स का पेपर होता है तो यहाँ पे 80 मार्क्स में से आपको कम से कम 32 मार्क्स पासिंग के लिए चाहिए होंगे। ऐसे ही इंटरनल असेसमेंट में से अगर 10 में से मार्क्स लगते हैं तो 4 मार्क्स पक्का चाहिए, अगर 20 में से मार्क्स लगते हैं तो 8 मार्क्स पक्का चाहिए। अगर आपका प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का हो रहा है तो वहाँ पे 50 में से आपको 20 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, जब भी आप पास डिक्लेयर करे जाओगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए और आप वीडियो को देख लो। तो यहाँ पे 40% वाले पास हो जाएंगे एंड 35, 33 या फिर 30% जिसके भी मार्क्स हैं वो सारे फेल हो जाएंगे। मीन्स नेक्स्ट ईयर में प्रमोट तो हो जाएंगे लेकिन उनको वो वाला पेपर दोबारा देना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।